नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईबी नॉलेज में। अब आज हम देखेंगे मैथ्स की अगली क्लास। हमने विभाज्यता के नियम से संबंधित सारे टॉपिक्स देख लिए हैं। कोई भी विभाज्यता का नियम आप खुद से भी तैयार कर सकते हो, ये भी बता दिया था। मैं बताया था कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं बता दूंगा, वो भी बता दिया हूँ। आप लोगों ने जो भी क्लास अभी तक मैथ्स की जितने भी टॉपिक्स हैं बेसिक के, अगर किसी ने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो आईबी नॉलेज के प्लेलिस्ट में, ठीक है, मैथ्स नवोदय सेक्शन के प्लेलिस्ट में, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें आज का चैप्टर देखना है किसी भी संख्या के वर्गमूल वर्ग बताने की विधि, ठीक है। किसी भी संख्या के वर्ग को बताने की विधि, ये ट्रिक समझ लो आप की विधि, ठीक है। इससे सारे क्वेश्चन तो हल नहीं होंगे, पर आपके 80% हल हो जाएंगे इसी तरीके से, ठीक है। आप ऑप्शन को देखकर बताओगे कि ये किसका वर्ग है, इसका वर्ग क्या है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, यूनिट डिजिट से, ठीक है, यूनिट डिजिट से बताएंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट से, इकाई अंक से हम किसी भी संख्या का वर्ग बताने की विधि बताएंगे, ठीक है। तो याद रखना, प्रश्न का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, तुम्हारे उत्तर का यूनिट डिजिट क्या होगा। प्रश्न का इकाई अंक, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक। तो आपके उत्तर का इकाई अंक क्या होगा, उत्तर का इकाई अंक क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रश्न का इकाई अंक 0 दिया है तो उत्तर का भी 0 होगा। प्रश्न का 1 है तो उत्तर का भी 1 होगा। प्रश्न का 2 है तो उत्तर का 4 हो जाएगा। प्रश्न का 3 है तो उत्तर का 9 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न का 4 है तो उत्तर का 6 हो जाएगा। 5 है तो 5 ही रहेगा। 6 है तो 4 हो जाएगा। 7 है तो 9 हो जाएगा। 8 है तो 4 हो जाएगा और 9 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग 4 ऑप्शन से देखकर बता सकते हो। सारे क्वेश्चन हल नहीं होंगे, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन इससे हल तो नहीं होंगे, लेकिन आपके 80% क्वेश्चन आपके नवोदय में हो सकता है कि आप केवल देखकर बता दो, तो अच्छी बात है, आपको हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको भी समझ लेना जरूरी है। आप देखकर बता पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि उदाहरण से हम समझते हैं, कोई उदाहरण में क्वेश्चन दिया है, कोई भी उदाहरण लेते हैं, 32 का वर्ग बताओ, ठीक है। 32 का वर्ग बताओ। आपके पास ऑप्शन नंबर है 1020, दूसरा है 1024, तीसरा है 1026, ठीक है, 1026, और चौथा है 1028, ठीक है, 1028 है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, कोई भी क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ देखो, मैं बोला हूँ किसी भी संख्या की वर्ग बताने की विधि यूनिट डिजिट से। प्रश्न का इकाई अंक क्या है तुम्हारा, 2 है। देखो, प्रश्न का इकाई अंक तुम्हारा 2 है, ठीक है। तो उत्तर का इकाई अंक क्या होना चाहिए, 2 कहाँ है प्रश्न का इकाई अंक, उत्तर का इकाई अंक होना चाहिए 4। तो इनमें से 4 ऑप्शन में उत्तर के इकाई अंक में किसमें 4 है, इसमें दिख रहा, मतलब हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी का वर्ग बता सकते हो। एक और उदाहरण देता हूँ, यहाँ किनारे लिख देता हूँ मैं। एक और उदाहरण क्या है आपका, 45 का वर्ग बताओ, ठीक है। 45 का वर्ग बताओ। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, फर्स्ट है 2000, ठीक है, दूसरा है 2022, तीसरा है 2025 और चौथा है 2028, ठीक है, 2028। अब देखो, प्रश्न के इकाई अंक में क्या दिया है, 5 है। प्रश्न के इकाई अंक में यूनिट डिजिट से ही हम वर्ग बताएंगे ना। प्रश्न के इकाई अंक में क्या है, 5 है, और उत्तर के इकाई अंक में हमारे क्या होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। अगर प्रश्न के इकाई अंक में 5 है तो उत्तर के में भी 5 होना चाहिए। तो ये हमारा 5 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, मतलब है कि 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम प्रश्न के इकाई अंक से उत्तर के इकाई अंक का वर्ग बता सकते हैं देख कर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, जैसे इसी का 45 का वर्ग बताया जाता है और यहाँ 2 ऑप्शन दे देते, यहाँ 2025 और यहाँ 3025 दे देता, तब हम कैसे करते। तो इसके लिए मैं आगे आने वाले समय में इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसके लिए फिर अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। इसका क्या है, फिर तुम्हें वर्ग याद करना पड़ेगा। वर्ग निकालने के लिए फिर वर्ग की विधि तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए फिर मैं और भी चीज़ें बताऊंगा, ठीक। तो अभी इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्ग केवल देखकर बता सकते हैं, अगर तुम्हारे ऑप्शन में है तो।
80% क्वेश्चन इससे हल हो जाते हैं अगर तुम ये यूनिट डिजिट याद कर लोगे तो। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्ग बता सकते हैं केवल देखकर। अगर अपना समय बच रहा है केवल देखकर बताने में, तो क्यों ना हम इसको भी सीख लें। ठीक है, तो मेरे को लगता है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब सेशन को करते हैं यहीं समाप्त। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।